मतलब क्राइम फ्री है ना यहाँ पर चोरी होती है ना। हाँ इस चीज का कुछ खतरा नहीं है, तो सारे टेंशन फ्री रहते हैं, इसलिए खुश है ना। मत थैंक यू मुझे यू नो पीसेस हैं ये। आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट सिटी लाइफ लाइक सो कॉल। तुम्हारे अब्बू ने रोशनी की भी होगी वापसी पे। उसने शिकायत यार आपने इस जगह मेरी -5 मेरे वालिद तिब्बतन है, मेरी वालिदा इंडो आर्यन है। मैं ऊपर रहता हूँ। नेवर एंडिंग स्टेयर्स। और वो एक संदूक है जिसको सबने यहाँ पे कूल कूल बाइक्स रखे हुए हैं। They're having fun. It's like उसका मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ 6 दिन के बाद व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुई थी, बट नेवर माइंड, देर आए दुरुस्त आए। पिछले व्लॉग में आपने देखा मैंने अल्तत फोर्ट जो है बलतत फोर्ट जो है आप लोगों को दिखाया और बहुत मज़ा आया। बलतत फोर्ट के बाद हम लोग गए अल्तत फोर्ट और आज मैं आपको सैर कराऊँगी अल्तत फोर्ट की, जो काफ़ी एक्साइटिंग थी और मेरी किसी से वहाँ पर लड़ाई भी हुई। तो चलें आपको मैं दिखाती हूँ अल्तत फोर्ट। लिटिल अपडेट, 15 मिनट का रास्ता है ऊपर अल्तत फोर्ट तक जाने के लिए। और फिजिकली फिट जो बंदा है वो तो आराम से जा सकता है। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इंजरी है, इस वजह से मुझे मुश्किल हो रहा है। सो आई एम टेकिंग ब्रेक्स और बस फिर पहुँच जाएंगे। हेलो ईद मुबारक। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। He is local and he's really cute. तो नया एपिसोड मेरा नेक्स्ट वीक आएगा। थैंक यू मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब आप मुझे बताएं सबसे अच्छा जूस कौन सा होता है? चेरी का होता है मैम, क्योंकि वो फ्रेश होता है। चेरी का कर दें। तुम कौन सा लोगे? चेरी 2 cherries. Thank you. He's so sweet. So this is the juice spot. The guy recognized me. जब मैं अब वो हरकत बिल्कुल नहीं करती हूँ जो मैं पहले करती थी कि कोई आके मुझसे पूछता था तो मैं कहती थी कि मैं नहीं हूँ वो पता नहीं कौन है, मेरी शक्ल मिलती है। अब मैं I accept कि हाँ मैं वही हूँ. So people are so nice here. I'm already in love with them. So this is a juice spot when you go up there to see that fort. बीच में ये juice spot आता है और इनके juices I'm sure बहुत अच्छे हैं। जो यहाँ पे रुक रहा है ना वो जूस पी रहा है, ठीक है। तो मैंने से पूछा जो सबसे अच्छा है वो कौन सा है। देखिए यहाँ का फल है ना सारा ही अच्छा होगा डेफिनेटली। तो ही सेड कि यू हैव चेरी। सो ये मेसम और मैं चेरी जूस पियेंगे। और मेसम कह रहा है आपने अपना बैग रखा हुआ था, मेरी पिक्चर्स बना दी, मैं कोई लड़की हूँ? मैंने कहा हाँ तुम लड़की हो, मैं तुम्हें लड़कियों की तरह ही ट्रीट कर रही हूँ। मेरी सहेली बना हुआ है मेसम। पूरा करना ओए हो गया। वो अपने भाई की देखा देखी ना, उसने भी आना है लेकिन अब्बा का हाथ पकड़ा हुआ है। जबरदस्त। ये जो नीचे मैं मलबरी खा रही थी, that's right here, that's the tea of mulberry. Nice, it was dried. Okay, thank you. So भाई आप लोगों ने लाजमी इसके पास आना है, ठीक है। जो भी गिलगित आएगा और जूस लेना है, उसने कहा चेरी का जूस जो है ना इट्स द बेस्ट। अब मैं आई हूँ, मैं कह रही हूँ कि यार आप पैसे देने हैं, नीज लाइक नहीं है हमारी तरफ से। आई मेट हिम आल्सो। आपका नाम क्या है? शेरुल्लाह बेग। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं बस वो तो इधर ही होता है। इधर ही होते हैं। अच्छा, ग्रेट। I have been working with the traveling company. अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। क्या नाम है आपकी ट्रैवल कंपनी? बेदार एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ग्रेट। तो आपको बेदार एक्सपीरियंस का भी पता चल गया। कैसा जा रहा है टूरिज्म यहाँ पे? तो अगर स्कर्दू की, हुंजा की बात करें, गिलगित की, हाँ तो अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होता है जिसमें ज्यादा लोग आते हैं और वेदर वाइज? आपको रिकमेंड करूँ या वैसे ही मैं आपको बता दूं कि रश के किस टाइम पे होता है? अच्छा, अब कुछ लोग हैं कि रश नहीं माइंड करते, जैसे मैं कहती हूँ जी कम रश वाली टाइम हो, दोनों बताएं। अच्छा, तो कम रश जो होता है लोग ज्यादा ना, मतलब जिसमें कम रश में ज्यादा आना पसंद करते हैं वो है अक्टूबर। हाँ, और अक्टूबर में यह होता है कि वो होता है ऑटम होता है। हाँ, ये मुझे कह रहा था मेजम। हाँ हाँ, और मतलब ज्यादा लोगों का, अगर आप ज्यादा लोगों के साथ चहलकदमी देखना पसंद करते हैं तो जून जुलाई में। हाँ, सबने यहाँ पे कूल बाइक्स रखे हुए। ट्रेलर्स है ना, वो अपना
पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे वैसे तो ट्रेल बाइक होना चाहिए, इन्होंने सारे उसी तरह के जरा गैंगी टाइप के रखे हुए हैं बाइक्स, जो रॉकी सोफाज है ना, आई लव दीज। So we made another friend. He's friends with him और he lives there. Basically ये इस्लामाबाद से levels इसका complete हो चुका है और आप यहाँ पे रहते हो। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया है। यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो सबको ही पसंद आता है। हाँ, कि मुझे एक बात बताओ कि मैं हैरान हूँ कि यार सारे इतने खुश मिजाज और इतने अच्छे लोग हैं। यहाँ पर सारे मतलब क्राइम फ्री है ना यहाँ पर चोरी होती है ना, हाँ इस चीज का कुछ खतरा नहीं है, तो सारे टेंशन फ्री रहते हैं, इसलिए खुश है ना। मतलब मैं आई एम अमेज्ड कि इतने सारे मोहब्बत वाले, प्यार वाले, खुश मिजाज, सो आई एम हैविंग सच अ ग्रेट टाइम हियर। और अब तो मैंने सोचा है कि मैं आती रहूंगी गिलगित। मतलब एक बार जब कोई हुंजात है ना तो उसे बार बार मन होता है ना। मैंने तो सोचा कि मैं कोई 2-4-5 महीने के लिए शिफ्ट हो जाऊँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये बहुत अच्छी शॉप है कि इनके पास बड़ी कमाल की चीज़ें, हैंडमेड रग है। वहाँ पे मुझे एक पसंद आया, वो है थोड़ा महंगा 28,000 का, लेकिन हो सकता है शायद मैं ले लूँ, मैं माइंड मेकअप कर रही हूँ। और ये देखें इनके पास रग्स, beautiful, all these things are handmade and this man is beautiful. He's, you know, he has been offering us ये मेवा जात के ये सारे आप खाएं, ये इन्होंने ऑफर किया कि क्या है ये मैम, ये ड्राई एप्रिकॉट मैम और ऑर्गेनिक है, और ये बेसिकली हाइट किलर होता है। जो पहले खिलाया मैम वो बेसिकली ठंडी तासीर मैदे के लिए भी और दिल के बनाने के लिए, सांस के लिए अच्छे होते हैं ठंडी तासीर। जबरदस्त, बेहतरीन। और हम मेहमानों को मैम ईद के दिन हम क्या देते हैं मैम, थोड़ा तोहफा में खिलाना हमारा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे आप लोगों से सबसे मोहब्बत हो गई है और अब मैं आती रहूंगी। काश शहर के लोग भी इतने अच्छे होते, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इंशाल्लाह शॉपिंग भी करेंगे, चीजें भी लेके जाएंगे। के लोग ऐसा है कि मैम हमसे भी ज्यादा हमारे बुजुर्ग जो हैं दूसरों का मेहमानों का मेहमान नवाजी करने वाले लोग थे, और दूसरों को मतलब मेहमान आने पे खुश हो जाते थे और इकराम करते थे। इसी तरह मैम ये हमारे इलाके की एक सकाफत है, हमारे कल्चर में ब्यूटीफुल सकाफत। मैंने इससे खूबसूरत सकाफत पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी, और इंशाल्लाह टूरिज्म तो बढ़ता ही जा रहा है ना, इस वजह से लोग आना पसंद करते हैं। मैं भी दोबारा आऊंगी। थैंक यू सो मच। ये कोई रास्ता है जिससे गुजरते हुए हम दूसरे फोर्ट जा रहे हैं। इस तरह का हट मैं बनाने का सोच रही हूँ घर। So these are their traditional dresses. I like the combination. ये किसने मेरे हाथ पे कैसे लगाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ग्रीन वाला है ये वो है ना, वो ये मेरा, हाँ ये मेरा बर्थ स्टोन है। यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं और अब हम जाएंगे फोर्ट की तरफ। छोड़ दो मुझे यहाँ पे, छोड़ दो, मैं यहाँ लेटना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज हेवनली। भाई मैं नहीं आ रही, भाई कराची वालों सब सुन लो, मैं अब्बू को बता रही हूँ फ़ोन करके, अब्बू आई एम स्टेइंग हियर। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कैंप। दिस इज़ अ पीस ऑफ हेवन। अल्लाह ताला ने ये सारी जगहें जो ऐसे बनाई हैं ताकि हम इनको देखें और हम ये सोचें कि जन्नत में कितनी खूबसूरत होगी जब दुनिया में ये छोटी 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 जन्नत के पीसेस हैं ये, ताकि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो और हम अच्छे काम करें, अच्छाई करें और जन्नत हासिल करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ वाई गॉड मेड ऑल ऑफ दिस, टू गिव अस एन एग्जाम्पल कि देखो दुनिया में मैंने इतनी खूबसूरत जगहें बनाई हैं तो जन्नत कितनी खूबसूरत होती होगी। आहा, सो आई लव इट। लुक एट दैट, look at that, how beautiful, subhanallah, subhanallah. I love it so much. I don't want to go back to that city life, like so concrete, although we have beaches, but I've lost my interest. I think I need to move to Gilgit keh rahi hu, Hunza for 6 months,
क्या जगह है ना, यहाँ पे कोई लिटर करता ना, यहाँ पे क्राइम है। मेरा तो गार्डन से हटने का दिल ही नहीं चाह रहा था, इतना सुकून था वहाँ पे, लेकिन सारा ग्रुप जा रहा था ऊपर फोर्ट देखने के लिए, तो मुझे भी जाना पड़ा। और बहुत खूबसूरत जगह है, दिल खुश हो गया है मेरा, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो आप नहीं चढ़ सकते, या तो आपको काफ़ी सारी ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी। जहाँ से हम अभी आए हैं, वापसी पे ले लें। तुम्हारे अब्बू ने रोशनी की भी होगी वापसी पे। तोबा तोबा, मेरा तो हशर ही निकल गया ऊपर तक पहुंचते पहुंचते। मैं सीधी सी बात है भाई, बीमार थी और इंजरी का मसला था, लेकिन खैर पहुंच के अभी तो हमें टॉप पे जाना है। और यहाँ से जो है वो ग्रुप जो है सारा जमा हो गया है, और ये गाइड हैं आगे, ये हमें बताएंगे सारी हिस्ट्री। क्योंकि ये जिस फैमिली के साथ मैं जा रही थी, ये जो येलो कपड़ों में बच्ची है ना, ये इतनी ख़तरनाक है कि आप लोग सोच नहीं सकते। इसने मेरा इतना मूड ऑफ किया, और इसकी अम्मा ने, ये जो साथ जा रही हैं, तो बहुत ही बुरा ग्रुप मिला मुझे। और बस ये लोग आगे आगे थे, दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे थे कि वो देख सकें या सुन सकें जो गाइड बता रहा था। खैर इनको तो छोड़ें, जो गाइड था वो कोई लिटरली दिमागी तवाज़ुन उनका भी ठीक नहीं था, अजीब बातें कर रहे थे और बदतमीज़ से थे। तो मेरा काफ़ी मूड ऑफ हुआ और मेरी लड़ाई भी हो गई और मैंने धमकियाँ भी लगा दी। बाद में मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मैंने कहा खैर है, कुछ लोग यही डिज़र्व करते हैं कि उनको धमकियाँ लगाई जाएँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं सिर्फ धमकियाँ नहीं लगाती हूँ, बल्कि मैं करके भी दिखाती हूँ। लेकिन खैर किसी ने जो है मुकमुका करा दिया, तो बात जो है वो सॉर्ट आउट हो गई, मसला हल हो गया। ये जो है किसी को मौका नहीं दे रहे थे आगे आने का, या किसी का वेट नहीं कर रहे थे, सबने पैसे दिए हुए थे। भैया आप सबको बताएं, सबको हिस्ट्री बताएं, इतने लाखों रुपए खर्च करके हम आए हैं ऑल द वे, लेकिन इनको परवाह ही नहीं थी। कोई वायलेंट आदमी मुझे जैसा ना और दिन को एक रिसेप्शनिस्ट होते थे टू रिसीव मिनिस्टर्स, लीडर्स ऑफ ट्राइब्स। डेली दे वुड कम टू पैलेस फॉर पॉलिटिकल डिस्कशन विद हेड ऑफ स्टेट। इट वाज वाइन सेलर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। बिफोर अराइवल ऑफ इस्लाम, लोकल inhabitants were independent to make wine. There was no restriction to make wine. And this is a standing tomb. 400 years ago, a prince, वो 400 साल पहले एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत की, बड़े ने छोटे को समझाया, न माने चुनवा दिया। वेरी मजा आया। ये चुनवाना मंगोलों का रिवायत है, जो मैंने आपको बताया था, मंगोल ही आए इधर नॉर्थ चाइना, साउथ मंगोलिया से हंस आए, उनका है। जावेद भाई, इसीलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका ओरिजिन मंगोल, लेकिन हम सब मंगोल नहीं। मतलब मेरे वालिद तिब्बतन है, मेरी वालिदा इंडो आर्यन है, मैं उनका रिजल्ट। यहाँ हर घर में 3 ब्लड है। हाँ, पर क्वेश्चन ये वाला पुराना है उससे बहुत, ये बहुत दूसरा फोर्ट है। जी यहाँ से हम तो पता है आपको ये क्या है? हमारा Prince was buried here. Why? Because he was not listening to, I don't know, his mom. So we're getting out of this place. Climb the stairs. Never-ending stairs. This is a princess word. जहाँ पे जब वो शादी करके आई ना, उसके पास घर नहीं था। Okay. This is another room. मीरा हुंजा ने किसी मिनिस्टर को गिफ्ट दिया। सो लेकिन एक किसी दूसरे मिनिस्टर से जिसकी मिनिस्ट्री को गिरा के उसको आम आवाम में शामिल किया गया था, बतौर जुर्माना उससे उठाया गया था। ये वो जिसको गिफ्ट किया गया उसके घर में पड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ इस साइन की वजह से ये 2006 में 50,000 रुपए देके लाया गया है। सो दिस इज कॉन्फ्रेंस हॉल, नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे, रोजाना जी सियासी गुफ्तगू होती थी, हफ्ते में एक मरतबा। फिर सुप्रीम कोर्ट में लगता था। बड़े बड़े मसाइल जो कबाइल के माबैन पैदा हो गए वो यहाँ हल करते थे। मिनिस्टरों के लिए खाना उनके सामने तैयार होता था, सामने इसलिए जरूरी था। यस, और ये क्रॉस वेंटिलेशन है, यहाँ आग जलाएंगे, वहां से हवा इधर आएगी, गर्म हवा ऊपर उठे तो धुआं हाई टेम्परेचर वैक्यूम पैदा करता है, वो धुआं को बाहर निकाल देगा। और वो एक संदूक है जी, इसको तुसी पंजाबी च पड़ोला कहते हो, हाँ जी पड़ोला। और इसमें अनाज रखते थे, सॉरी इसमें सब्जी रखते थे।
आपके पंजाब में, सिंध में बड़े मज़े की सब्जियां सारा हमारे यहाँ मुमकिन है नहीं। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपा सब सुखा के वहाँ और I think you are well aware about swastika. Yeah, heard of that. Yeah, swastika. What's the background? जावेद भाई एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? Yeah, swastika Sanskrit word, language of Aryans. Swast means power, tika means sign. So by interpretation of swastika, east, west, north, Yes. south, center, ether and humanity, circle universe. Yep. बुद्धिज्म के यहाँ आग, हवा, पानी और मिट्टी, सेंटर ह्यूमैनिटी, सर्कल यूनिवर्स। इसको जापानीज मांजी कहते हैं कि इंडियंस में तो ये उनका बात हुआ है जापानीज मांजी कहते हैं, कोरियन मंदारा कहते हैं, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। चाइनीज इसको वोन्स कहते हैं, सेंटर ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन। लद्दाख वाले इसको योंग द्रोंग कहते हैं, साइन ऑफ इनर हैप्पीनेस। ये इंसानी ज़ात और कायनात के दरमियान जो रब्त और रिश्ता बनता है आफ्टर सक्सेस ऑफ मेडिटेशन और सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो इंसान क्या कहते हैं, जब सटल बॉडी को हासिल कर लेता है, सटल बॉडी मीन्स एटॉमिक बॉडी, सो तब वो अपने बलबूते यूनिवर्स में ट्रेवल करते थे। इंजीनियर भी थे, वो हेड ऑफ स्टेट का मुंशी भी था, उन्होंने बोले अंग्रेजों का ये कंसेप्ट जो है ना, बताऊं तो ये अगर इधर साफ जगह से पानी जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी पीट रहे हैं। तो ये फोर्ट का नया पोर्शन अंग्रेजों के ज़माने का तामीर शुदा है। कुछ कमरे यहाँ रॉयल फैमिली खुद भी आती थी और उनका कोई पॉलिटिकल एजेंट। आपने लॉर्ड कर्जन का सुना होगा, माउंट बेटन से पहले एक था, उसका नाम अचानक से हो गया, उससे पहले कर्जन होके गए हैं यहाँ से, लॉर्ड कर्जन, बल्कि अपर सो वो उसका नाम पर। इनमें कुछ तस्वीरें 1932 की है। मेरा जो हमला करता जरूरी नहीं आपने करना, आप ही करें, आपको कर सकती है। आज हमला की बात किसी और दिन दे देना, आपके ये खवातीन का जिम्मा था, कपड़ा बुनना मर्दों की जिम्मेदारी, क्योंकि सारे दिन मशीन पे काम करना खवातीन के लिए खतरे मुश्किल था, फिजिकली नॉट टेक्निकली, फिजिकली मुश्किल। यहाँ देखिए जी कुछ हजरात हैं जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, चंद के हाथों में तलवार है। पुराने जमाने में अगर शाही खानदान में कोई शादी हो तो वो अपनी शादी में नकारा बजाते थे। हालांकि नकारा तबली जंग है, लेकिन उनको शादी बयां में बजाने का मकसद था दूसरे रियासतों से आने वाले लोग जो शादी अटेंड करने आते थे, उनको अपना वॉर जिद दिखाना होता था। जावेद भाई जरा ये भी बताएं कि इधर म्यूजिक जो धुनें फैमिलीज में आती हैं वो कैसे आती हैं? क्या हो गया? एक से जंप किया तो वो शादी वाला इस तरह वो नहीं नाच रहा है। ओह बहुत शोर है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जगह दे। तो हम भी हैं एक्चुअली, हम भी जानना चाह रहे हैं। मैं बच्चों का बहुत शोर है और आई एम नॉट एंजॉइंग द एक्सपीरियंस। इस तरह आप बताएं, आई वाज एंजॉइंग, मैं एंजॉय करने के लिए आई हूँ। मुझे पीछे खड़े होकर आवाज नहीं आ रही थी, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। आप उसको अंग्रेजी उर्दू पे लेके चले गए हैं। कोई कॉल आया है जी नेक्स्ट आपका हो आप मेरे साथ आ जाओ। नहीं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किस किस्म के बच्चे थे, कितना उन्होंने शोर डाला हुआ था। और वो जो बच्ची थी वो बार बार मुझे मुड़ के देख रही थी और मुंह बना रही थी सड़े हुए।
और माँ बाप का काम होता है कि अपने बच्चों की तरबियत करें वरना ना लेके जाएं ट्रिप पे। और वो जो टूर गाइड है रेड शर्ट में मरून शर्ट में, वो तो वाकई ही वाज आउट ऑफ हिज माइंड। ज़रा उसको तमीज़ नहीं थी, इंतहाई कोई बदतमीज़ किस्म का आदमी था। मेरे ख्याल से पूरे गिलगित बल्तिस्तान हुंजा में जो है ना एक यही वाहिद बदतमीज़ आदमी है और कोई हो नहीं सकता। मूड ऑफ होने के बाद आई मेट रियली नाइस पीपल, ही इज़ वन ऑफ देम, एंड देन मीट हिम। ये यहाँ पे प्लीज़ अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम इरफान करीम है और मैं यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टाउन मैनेजमेंट सोसाइटी कहते हैं, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। TMS बेसिकली लुक आफ्टर हेरिटेज। आपने देखा होगा ओल्ड टाउन, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे ओल्ड टाउन को एज इट इज़ फोर्ट के साथ रखा जाए। और ये रॉयल गार्डन है जहाँ पे यू कैन सी लॉट ऑफ एप्रिकॉट ट्रीज। Yes. इन सब को हम देख रहे हैं और उसके अलावा पूरी इस हुंजा लेवल पे, इस गांव लेवल पे जो भी डेवलपमेंट होती हैं वो फ्यूचर को देखते हुए एक मैनरफुल डेवलपमेंट की तरफ वो कम्युनिटी की जो है ना वो आगाही के लिए ये इदारा बनाया गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यू आर वेलकम हियर मैम। मैं दोबारा आऊँगी और अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें शेयर करनी है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि लोगों के साथ शेयर कर सकूँ एक पॉजिटिव इमेज। और इतनी खूबसूरती हमारे मुल्क में है, लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं और ये स्विट्ज़रलैंड कुछ नहीं है इसके सामने। सो मैं दोबारा इंशाल्लाह 2-3 महीने में प्लान कर रही हूँ आने का, और ग्रुप के साथ आऊँगी, फैमिली के साथ आऊँगी। ये मेरा सोलो ग्रुप है कंपनी के साथ। सो इट्स लवली मीटिंग यू गाइज। मुझे तो मोहब्बत हो गई है इस इलाके से और बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू।